हाय गाइस, गेट 25 ईयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, द इनपुट वोल्टेज गिवन टू ए कन्वर्टर इज़। तो यहाँ पर देखिए, ये कोई मान लेते हैं कोई कन्वर्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दी हुई है प्लस माइनस वी आई ऑफ टी, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है द करंट ड्रॉन बाय द कन्वर्टर इज़। तो यहाँ पर जो कन्वर्टर करंट ड्रॉ कर रहा है वो दिया हुआ है आई ऑफ टी, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है द एक्टिव पावर ड्रॉन बाय द कन्वर्टर इज़। तो यहाँ पर देखिए कि जो एक्टिव पावर है इसका मतलब क्या है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर वो एक तरीके से क्या है, एवरेज पावर, एवरेज पावर मीन्स पी एवरेज। और पी एवरेज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सिंपली पहले फाइंड आउट करेंगे पी ऑफ टी और उसके बाद उसका एवरेज। तो यहाँ पर जो पी ऑफ टी है वो सिंपली क्या होता है, वी इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है इनको सब्सटीट्यूट करते हैं। वी आई ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 100 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ 100 पाई टी, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3। और यहाँ पर 5√2 साइन ऑफ 300 पाई टी प्लस पाई बाई 4। और यहाँ पर है 2√2 साइन ऑफ 500 पाई टी माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पी ऑफ टी। तो अगर हम पी एवरेज की बात करें तो ये क्या आएगा, 0 टू टी पी टी डी टी अपॉन टी, ठीक है। तो देखिए हमने बताया था कि इंटीग्रेशन 0 टू टी, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं एम्पलीट्यूड, मान लीजिए V1 साइन ऑफ ओमेगा 1t इंटू V2 साइन ऑफ ओमेगा 2t dt, ठीक है। ये क्या है, 0 टू टी, जो टी मतलब क्या है, टाइम पीरियड। जो ये लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई में, इसका ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो है टी। तो यहाँ पर V1 V2 क्या है, कांस्टेंट। तो V1 V2 तो बाहर आएगा, और यहाँ से 0 टू टी साइन ओमेगा 1t एंड साइन ओमेगा 2t dt, ये वैल्यू क्या होती है, 0। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, 0। इसको हमने जब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जब होती है सिग्नल में, तो उसकी आरएमएस वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो उस लेक्चर में हमने इसको ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैथमेटिकली हम वो जो सोल्यूशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ I1 RMS स्क्वायर प्लस I2 RMS स्क्वायर एंड सो ऑन, उसको हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया हुआ है। तो वहाँ पर ये इंटीग्रेशन रिफ्लेक्ट हुआ था, है ना। तो इसको एक्सप्लेन किया था कि ये 0 क्यों है। तो आई होप कि आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि ये 0 होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो नॉट इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, तो वो तो 0 होगा नहीं। तो ये कंडीशन है कि जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 टू टी, और यहाँ पर 100√2 साइन ऑफ 100 पाई टी इंटू 10√2, और यहाँ पर साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3, और यहाँ पर क्या आएगा, डी टी अपॉन जो टाइम पीरियड है टी। अब इनको मैंने क्यों नहीं लिखा, इनको मैंने 0 कैसे बोल दिया, यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 300 पाई, हम रेडियन पर सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 पाई। ये तो अनइक्वल है, इसका मतलब जो इनकी एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। और यहाँ पर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर हम इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी माने 100 पाई टी को, तो ये क्या है हार्मोनिक्स। तो जो हार्मोनिक्स एवरेज पावर सप्लाई कर रहे हैं, जो एक्टिव पावर है वो कितनी कर रहे हैं 0। और ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो इनको वैसे ग्रेड डिटेल में देखेंगे जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे हार्मोनिक्स के बारे में। बाकी आपको जो मेन पॉइंट है वो ये समझ में आना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन 0 है, इसी के बेस पे हम एवरेज पावर इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और ये तो आपने पढ़ा है कि ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू सिंपली VRMS IRMS कोस फाई तो होती है। इसका प्रूफ हमने देखा था ना कि जब V ऑफ टी VM कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी होता है, और I ऑफ टी IM कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो यहाँ से जो P एवरेज है इसकी वैल्यू क्या आई थी VRMS IRMS कोसाइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो यहाँ पर जो दोनों सिग्नल हैं इनको आप कोसाइन में चेंज कर लो, ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अदरवाइज जो डायरेक्ट साइन में उसमें रख लो, क्योंकि तो दोनों साइन में है, ठीक है ना। अदरवाइज आप इनको क्या कर सकते हो कोसाइन में चेंज कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 100√2 अपॉन √2 इंटू 10√2 अपॉन √2 इंटू कोस ऑफ कितना आएगा, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ये आएगा π/3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 100 इंटू 10 कोस π/3 कितना होता है 1/2 मीन्स 500 वाट। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था अगर आपको केवल ये रिजल्ट पता है ये, क्योंकि जब आप एवरेज पावर निकालेंगे तो ये सब फॉर्मूला ये सब तो लिखेंगे नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको देख के समझ सकते थे कि इनके मल्टीप्लिकेशन की जो एवरेज पावर है इसकी और ये जो हार्मोनिक्स है इसकी सिमिलरली इसकी वो क्या होगी 0। तो आप डायरेक्ट इन्हीं को मल्टीप्लाई करते माइंड में, और जब एवरेज पावर फाइंड आउट करते तो आपको दिख रहा है कि दोनों क्या है साइन, ठीक है। तो आप सिंपली डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते थे VRMS IRMS कोस ऑफ फाई। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर इज़। तो देखिए काफ़ी सिंपल है ये भी, आपको सबसे पहले बेसिक्स पता होने चाहिए कि हम इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट कैसे करें। जैसे ये कन्वर्टर है और यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है और यहाँ पर इनपुट करंट है। तो जो कन्वर्टर है वो एवरेज पावर, जो कन्वर्टर जो एवरेज पावर एब्जॉर्ब करेगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी VRMS IRMS कोस ऑफ फाई। तो देखो P एवरेज तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वोल्टेज की RMS वैल्यू एंड करंट की RMS वैल्यू, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर जो VRMS है वो किसके इक्वल होगा, देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ना अभी, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आएगा, वहाँ पे हम बहुत पावर फैक्टर निकालने वाले हैं। तो ये जो बेसिक बताया ना कि कन्वर्टर है उसमें एवरेज पावर फाइंड कर लो, जो वोल्टेज है उसके अक्रॉस उसकी RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू, और उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा पावर फैक्टर, सिंपल। तो यहाँ पर देखिए जो V ऑफ टी की RMS वैल्यू है वो होगी 100√2/√2 मीन्स 100। तो ये तो सिंपल है। बाकी देखिए जो करंट है, करंट की RMS क्या होगी, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ IRMS इक्वल्स टू,
तो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती हैं, मीन्स बहुत सारे साइनोसाइडल सिग्नल हैं, मीन्स साइन या कोसाइन कुछ भी हो सकता है, उसमें जो डीसी है वो भी हो सकता है। इनका प्रूफ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक बार जो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मल्टीपल फ्रीक्वेंसी से, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करवाया हुआ है, तो उसमें आपके बहुत सारे इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको वो वीडियो लेक्चर पहले एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये रिजल्ट तो सभी को याद रहता है, I1 RMS स्क्वायर प्लस I2 RMS स्क्वायर एंड सो ऑन, लेकिन ये किस टाइम पर वैलिड होता है, जब फ्रीक्वेंसी अनइक्वल हो, ठीक है ना। इनका प्रूफ हमने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर आएगा 10√2 अपॉन √2, मीन्स जो पहली वैल्यू लिखी है उसकी RMS का होल स्क्वायर। सेकंड वाला क्या लिखा है 5√2 और थर्ड वाला 2√2, 5√2 एंड 2√2, 2√2, यहाँ पर क्या आएगा √2। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो तीनों साइनोसाइडल सिग्नल लिखे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या डिफरेंट, देखो, इसलिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 125, सॉरी कितना आएगा 25, 5 स्क्वायर और प्लस 4, तो कितना आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 129। तो यहाँ से जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर वो किसके इक्वल आएगा, पी एवरेज अपॉन VRMS IRMS। तो यहाँ पर जो पी एवरेज है वो कितना था 500 अपॉन VRMS कितना है 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 129। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 129। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.4402, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर 24 था इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। तो देखिए ये गेट 11 में कितने मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो जो वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर जो ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए, मीन्स ये समझ में आना चाहिए कि जो I1T लिखा है, यहाँ पर जो इनपुट करंट है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है, ये विद मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है ना। मीन्स आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 पाई रेडियन पर सेकंड, तो यहाँ पर जो इनपुट करंट है उसमें ये फंडामेंटल कंपोनेंट भी है, और ये जो अदर कंपोनेंट हैं ये एक तरीके से हार्मोनिक्स हैं। क्या हैं, हार्मोनिक्स। तो और जो अदर हार्मोनिक्स हैं मान लो कि फ़िल्टर करके उनको फ़िल्टर आउट कर दिया गया है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करेंगे ना, तो उसमें सब कुछ यही चलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो कन्वर्टर हैं उनका जो एक ड्रॉबैक है वो यही है कि वो हार्मोनिक्स सिस्टम में ला देते हैं जो अनडिजायरेबल है, जो पावर फैक्टर को क्या करता है, रिड्यूस। यहाँ पर देखो पावर फैक्टर कितना है 0.44, काफ़ी कम है, नियरली 0.8 होना चाहिए, 0.9, आइडियली 1। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो RMS वैल्यू फाइंड आउट करने वाला जो लेक्चर है उसको आप एक बार देख लीजिए, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी से। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डाउट जो आपके माइंड में हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकल डेरिवेशन वहाँ पर किया गया है। तो आई होप ये आपको कम्प्लीटली कंसेप्चुअली समझ में आ गया होगा कि हम इन टाइप के क्वेश्चन में ऐसा क्यों करते हैं। और यहाँ पर आज से आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो पावर फैक्टर है उसको इन जनरल किस तरीके से निकालें। अगर वोल्टेज और करंट दे दियो तो एवरेज पावर फाइंड आउट करो, और करंट और वोल्टेज की RMS वैल्यू, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, पावर फैक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करेंगे उस टाइम पर। तो अभी से ये हैबिट डाल लोगे कि पावर फैक्टर को ऐसे भी निकाला जाता है, और भी मेथड देखेंगे तो आपको
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और इजी भी लगेगा। ओके, थैंक यू।